आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैरान हैं कि आखिर कैसे हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गीजा का महान पिरामिड बनाया गया, वो भी ऐसी परफेक्शन के साथ। चलिए आज इसी इंजीनियरिंग के कमाल के कुछ राज खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आधुनिक रोबोट से। पिरामिड की गहराइयों में ये रोबोट एक रहस्यमयी पत्थर की पट्टियां के सामने पहुंचा। रिसर्चर्स को लगा कि इसके पीछे जरूर कोई राज है। उन्होंने रोबोट में एक ड्रिल लगाई, पट्टियां में एक छोटा सा छेद किया और अंदर एक कैमरा भेजा। और उस कैमरे ने जो देखा वो 4,500 साल से किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। मिस्र में कुल मिलाकर 138 पिरामिड हैं और हर एक अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। सोचिए, हजारों साल से भूकंप और तूफान झेल रहे हैं, पर आज भी वैसे ही खड़े हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और महान है वो है गीजा का महान पिरामिड। ये तो इंजीनियरिंग की एक अलग ही मिसाल है। सिर्फ इस एक पिरामिड को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स लगे, और इनमें से हर एक ब्लॉक को अपनी जगह पर लाना और लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इन सभी ब्लॉक्स का कुल वजन था 60 लाख टन। ये एक ऐसा नंबर है कि दिमाग में बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इन आंकड़ों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। पिरामिड का जो बेस है वो इतना बड़ा है कि उसमें 9 फुटबॉल फील्ड समा जाएं। और वजन की बात करें तो आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, बुर्ज खलीफा, वैसी 12 बिल्डिंग्स के बराबर इसका वजन है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती क्या थी? वो थी इस विशाल स्ट्रक्चर के लिए एक एकदम परफेक्ट और लेवल वाला बेस तैयार करना। जरा सोच कर देखिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। उन्हें एक ऐसी नींव बनानी थी जो सिर्फ एकदम लेवल पर हो, बल्कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं के साथ भी परफेक्टली अलाइन हो। और ये सब बिना किसी मॉडर्न टूल के, जिन्हें आज हम बहुत मामूली समझते हैं। और उनका सल्यूशन देखिए कितना शानदार था। अलाइनमेंट के लिए उन्होंने आसमान में ध्रुव तारों का इस्तेमाल किया, और लेवलिंग के लिए उन्होंने चारों तरफ खाइयां खोदी, उनमें पानी भर दिया और फिर आसपास की चट्टान को पानी के लेवल तक तराश दिया। कितना सिंपल पर कितना ब्रिलियंट आइडिया था। चलिए, फाउंडेशन तो तैयार हो गया। अब अगली बड़ी चुनौती सामने आई। वो लाखों पत्थर के ब्लॉक्स आएंगे कहाँ से और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया कैसे जाएगा? उन्होंने पत्थर काटे कैसे? देखिए, प्राचीन इंजीनियर ये बात जानते थे कि सिर्फ तांबे से काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत नर्म होता है। तो उनका सल्यूशन था तांबे में आर्सेनिक मिलाना। इससे एक बहुत ही सख्त अलॉय बन जाता था, और इस मेटल से बनी छेनी इतनी मजबूत थी कि चूना पत्थर को आसानी से तराश सकती थी। पिरामिड के जो मेन पत्थर इस्तेमाल हुआ, यानी चूना पत्थर, वो कोई आसपास से नहीं आया था। वो लाया गया था तुरा नाम के शहर से, जो गीजा से लगभग 250 किलोमीटर दूर था। ये दूरी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी। तो होता ये था, मजदूर अपनी खास आर्सेनिक कॉपर की छेनी से ब्लॉक्स काटते, फिर 500 लोगों तक की एक पूरी टीम इन भारी भरकम ब्लॉक्स को, जिनका वजन 50 टन तक हो सकता था, बड़ी नाव पर लोड करती थी। और नील नदी, वो उनके लिए एक नेचुरल सुपर हाईवे की तरह काम करती थी, जो पत्थरों को सीधा गीजा तक पहुंचा देती थी। ये वाकई उस जमाने की सबसे इंप्रेसिव सप्लाई चेन्स में से एक थी। अब बात करते हैं उस सबसे मशहूर चुनौती की। इन विशाल पत्थरों को 480 फुट की ऊंचाई तक आखिर उठाया कैसे गया? पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच तो गए, लेकिन असली सिरदर्द तो उन्हें ऊपर चढ़ाने का था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए बड़े बड़े रैंप बनाए गए होंगे। हो सकता है ये रैंप पिरामिड के चारों ओर घूमते हुए या फिर जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाते हों, और फिर हजारों मजदूर मिलकर इन पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाते होंगे। लेकिन पिरामिड के बाहरी स्ट्रक्चर से भी बड़ी एक और चुनौती थी, जो इसके अंदरूनी चैम्बर्स में छिपी हुई थी। देखिए, पिरामिड का ज्यादातर हिस्सा तो चूना पत्थर का बना है, जो उतना सख्त नहीं होता। लेकिन अंदर के जो खास कमरे थे, जैसे राजा का चेम्बर, उसके लिए उन्होंने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया। और ग्रेनाइट, वही वो तो दुनिया के सबसे सख्त पत्थरों में से एक है, लगभग हीरे जितना कठोर। उसे उस जमाने के औजारों से काटना तो नामुमकिन जैसा था। तो फिर उन्होंने ये नामुमकिन काम किया कैसे? यहीं पर उनकी असली काबिलियत सामने आती है। उन्होंने छेनी का नहीं, बल्कि बिना दांतों वाली तांबे की आरियों का इस्तेमाल किया। वो आरी को ग्रेनाइट पर रखकर उसके नीचे गीली रेत डालते थे।
अब जैसे जैसे वो आरी को आगे पीछे करते, रेत एक अब्रेसिव की तरह काम करती और धीरे धीरे पत्थर को घिस देती थी। हाँ, ये बहुत ही सब्र का काम था। एक कट लगाने में महीनों लग सकते थे। कमाल है ना? तो हमने देखा कि कैसे हर नामुमकिन लगने वाली इंजीनियरिंग चुनौती का मिस्र के लोगों ने एक सिंपल लेकिन बहुत ही शानदार सॉल्यूशन निकाला। और यही बात हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है। ये तो साफ है कि प्राचीन मिस्रवासी सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो तो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मास्टर थे। उन्होंने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक टूल्स और अपने कमाल के दिमाग से। और हाँ, वो हमारा शुरुआती सवाल, जब उस रोबोट ने पत्थर की पटिया में छेद किया तो उसे दूसरी तरफ क्या मिला? खैर, इसका जवाब शायद उन अनगिनत राजों में से एक है जो ये प्राचीन अजूबे आज भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं।